जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी इंटर का जो आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हो और आप लोगों का जो पेपर है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का होने जा रहा है, जो कि आपका 11 फरवरी के दिन होगा। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो है ना होम साइंस का वायरल क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा क्वेश्चन को याद कर लेना, पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन टकराने वाले, क्योंकि आपको जितना बनाना उतना टकराएगा। देखिए विषय को आपका 300 यूनिट रहेगा, सेट कॉर्ड है, बस इससे कोई लेना देना नहीं है। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे मैं आपको वायरल पेपर किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है 100%, वो मैं आपको कैसे जोड़ना है बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में। रात में 8 बजे आपका क्लासेस वगैरह होगा। एक और एग्जाम आपका बचा हुआ है सोशियोलॉजी का, तो उसका भी क्लासेस होगा। साइकोलॉजी का हो रहा है, होम साइंस का हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो उर्दू का भी हम करवा देंगे, कोशिश करते हैं उर्दू का भी करवा देने का। बच्चों आप लोग कमेंट करना होगा, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग ये देख सकते हो आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पेपर छप। तो चलो बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक कर लेना एक बार और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो है ना आप लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं तो इसको भी कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना, ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप कर पाओगे। और ये हमारा पहला सेट का क्लास है प्यारे बच्चों, ये जान लेना ये पहला सेट है। आपको मैं और 4 सेट करवाऊंगा, यानी 1-2 वीडियो और 2 से 3 वीडियो और करवा दूंगा। तो आप लोग वेट करना, वीडियो जल्दी आएगा। ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, उसको करके जाओगे ना तो 35 प्लस आप क्वेश्चन एग्जाम देने जाओगे ना तो 70 मिलेगा। उसमें से 40-45 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा जो मैं करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको करके जाना, ठीक है। और सभी लोग यस टाइप करना कि और भी क्लासेस वगैरह करना है कि नहीं। तो चलो वानस्पतिक धब्बा क्या है तो आप याद रखना, ये हमारा फल हो जाएगा। पहला का डी है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, तो दूसरा का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक हो जाएगा खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य द्वारा स्वाद बरकरार, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तीसरा बैंगनी रंग क्या है बच्चों, तो याद रखना बैंगनी रंग हमारा जो तृतीयक रंग है, सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। चौथा है समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बच्चों की जन्म बच्चे एवं महिला, ऑप्शन बी होगा। 5 है कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, प्रतिरक्षा सुरक्षा, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ये भी दोनों तो सी हमारा परफेक्ट होगा। छठा है बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो छठा का आंसर सी हो जाएगा, 9 से 12 महीने में, सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 7 है संपूर्ण ढुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, आहार आयोजन, ऑप्शन डी होगा। 8 है निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। जो ना प्राणीज और वानस्पतिक साथ में खनिज, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, डी नंबर याद रखिएगा। 9 है शुद्ध जल होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा शुद्ध जल जो है ये हमारा डी नंबर होगा बच्चों, यहाँ पर कट गया है। इनमें से सभी होता है, गंधहीन होता है, स्वाधीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वाधीन होता है शुद्ध जल। हाँ, तो बिल्कुल डी नंबर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला आपका कि किस वस्त्र पर जो ना रगर का प्रभाव होता है, तो आप याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा शिल्प पर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर 11 है विकासात्मक मनोविज्ञान का मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए, तो 11वां का हमारा डी होगा। एक तो जगह बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन है 12, इनमें से किस हार्मोन के स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, एंड्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 13 है परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, टोटल 4 भागों में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 है लाड़ में रहता क्या है, तो 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, टाइलिन रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 15 है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी कब, तो 15 का ए हो जाएगा 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 है सूर्य की रोशनी प्रदान करती है, तो 16 का आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी प्रदान करती है। अगला है क्वेश्चन 17, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 17 का सी नंबर हो जाएगा, लगभग 2200 से लेकर के 2800 कैलोरी, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 18 है कि टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है, तो 18 का याद रखिएगा, ये बचाता है पोलियो से, चेचक से, जो ना हेपेटाइटिस से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी से, डी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 19 है कि क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है कौन सा, तो याद रखिएगा इसके बचाव के लिए जो ना BCG क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, BCG नाम का टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूट रोग कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारा हो जाता है, तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल हमारा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट होगा।
21 है बच्चों के जो ना और बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट होगा, आप लोग याद रखिएगा इनमें से सभी। 22 है स्टोरियो के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह होता है अंडाणु का निर्माण, एस्ट्रोजन का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का। 23 है निम्न में से कौन पोषक तत्व है, तो 23 का आंसर हमारा डी होगा, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, प्रोटीन का, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होना चाहिए, तो बिल्कुल टहलना सबसे अच्छा हो जाएगा, डी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला है 25 नंबर की, बच्चों को पोलियो और जो ना डीपीटी बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो 25 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन भी होगा 16 से लेकर के 24 माह के बीच में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 26 है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए, तो 26 का हमारा ये हो जाएगा ब्रेल विधि का, ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो 27 का भी हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन 28 को देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि जो ना परसीटन, ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 29 है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 है निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो 30 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि सिल्वर फिश, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 31 है कि जो ना रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो 31 का आप लोग याद रखेंगे, टोटल ये 2 प्रकार की होती है, बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 32 है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, 16 से 18 घंटा, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 33 है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो 33 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि कोलोस्ट्रम, राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 34 है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो 34 का याद रखेंगे, ये टोटल हमारा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 35 है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा बाल्यावस्था, राइट आंसर भी हो जाएगा परफेक्ट। अगला है ICDS कार्य करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो हमसे यहाँ पर बोला है 37 की जो ना थिपीडिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपता है, तो आप याद रखिएगा, ये जो है गला में जाके पनपता है, डी नंबर परफेक्ट होगा। चलिए हम लोग किस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपको 100% वायरल पेपर का आंसर की मिलेगा, गूगल के माध्यम से हम लोग चलिए फटाफट से सीखते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे बच्चों, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिट्टू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है mittunstudycenter.com आपको लिखा मिलेगा, इस पर जैसे आप क्लिक मारेंगे तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा बच्चों। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आप बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो ये रहा क्लास 12 का सेशन बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो ये लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा बच्चों। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ना इस प्रकार से क्लास 12 का, ये साइंस से थोड़ा सा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आर्ट्स का सेशन है, तो इसमें आपको होम साइंस का करना है ना, तो यहाँ देखो आपके सामने जो है प्यार बच्चों होम साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, तो ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको सारा चीज मिलेगा, वायरल पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह। फिर नीचे बढ़िएगा 11 फरवरी के दिन आपका होम साइंस का एग्जाम होगा, तो यहाँ पर देखिएगा होम साइंस का ऑल सेट का आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको जिस भी सेट का करना होना कर पाइएगा डाउनलोड, जैसे आपको मान लेते हैं सेट ए का करना है, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, जे का, तो जिस भी सेट का करना है, जैसे सी का करना है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सारे सेट का आंसर की आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के बाद आकर के आप यहाँ से आंसर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, इसके अलावा वायरल पेपर आप उस ग्रुप में से ले पाएंगे, ठीक है। तो आकर के आप यहाँ से अच्छे से डाउनलोड प्यार बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है 38 नंबर की शुक्राणु और अंडाणु में को मिलने को क्या कहते हैं, तो आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल हमारा 38 नंबर का ऑप्शन जो है ना ये निषेचन कहलाता है, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल जो ना बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो 39 का आप सी नंबर याद रखेंगे, 6 वर्ष के बच्चों तक को सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 40 से बच्चों के शरीर में होने वाला विकास में प्रभाव क्या रहता है, तो ये सी हो जाएगा, वंशानुक्रम साथ में वातावरण, ऑप्शन सी में ए बी दोनों दिया है, तो सी नंबर आप लोग याद रखिएगा।
41 है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो 41 का हमारा डी होगा निर्जलीकरण, हिमीकरण, साथ में विकिरण। ऑप्शन में डी होगा इनमें से सभी। 42 है कि जैम जेली बनाने में आहार संरचना किस विधि का प्रयोग होता है? तो 42 का हमारा हो जाएगा रासायनिक पदार्थों द्वारा। ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। 43 है कि ध्वनि प्रदूषण होता है किससे? तो 43 का डी आप लोग नोट कर लेंगे, ये डी नंबर हो जाएगा सुनने की समस्या। डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 44 की बाजार का राजा कहलाता क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 44 का हमारा सी हो जाएगा उपभोक्ता कहलाता है। सी नंबर परफेक्ट है। अगला है मौद्रिक आय होती है, तो 45 का आंसर हमारा ए होगा वेतन एवं पेंशन। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 46 है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करती है? तो याद रखिएगा 46 का आंसर हमारा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा कृषि पदार्थ को राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। 47 है इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो बिल्कुल ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सूती वस्त्र की विशेषता हमारा हो जाएगा टिकाऊपन, आरामदायक और शीतलता प्रदान करना। तो ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी, तो डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। 48 है पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? तो 48 का हमारा हो जाएगा एक तो बीज, फल और इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो आप 49 का याद रखेंगे धोना, खंगालना, साथ में सुखाना। ऑप्शन में डी होगा इनमें से सभी। अगला है सफेद सूती वस्त्र पर लगाया क्या जाता है? तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नील लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 51 नंबर को यहाँ पर देखेंगे तो हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। 52 है वसा का स्रोत क्या है? तो 52 का ए नंबर हो जाएगा, वसा का स्रोत घी हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। 53 है खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण है? तो 53 का हमारा बी हो जाएगा सूक्ष्म जीवाणु। राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। 54 है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 54 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 55 है नमी के कारण होता क्या है? तो 55 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 56 है निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो 56 का ए हो जाएगा आर्थिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। 57 है गर्भावस्था का लक्षण क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे प्रातः काल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, महाबड़ी का बंद होना। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का, तो डी परफेक्ट हो जाए। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे 58 को, इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है 59 की निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं कहलाता है? तो 59 का हमारा हो जाएगा भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे 60 को, तो निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 60 का परफेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। 61 है मानव शरीर रचना की इकाई होती क्या है? तो ये कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 62 प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 62 का ए नंबर हो जाएगा टोटल 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 63 आहार या मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो 63 का ए नंबर हो जाएगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। राइट आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला 64 डेंगू फैलने का माध्यम क्या है? तो 64 का आंसर हमारा हो जाएगा कीट करना। ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। 65 है खाद्य मिलावट निषेधन अधिनियम कब बनाया गया? तो 65 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 66 है इनमें से कौन पारिवारिक बचत नहीं है? तो 66 का आंसर हमारा यहाँ पर संतुलित बचत हो जाएगा, घाटे बचत का बचत। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है 67 की उपभोक्ता का पूरा अधिकार क्या होता है? तो बिल्कुल यार आप लोग रखेंगे चुनाव सुरक्षा सुनवाई। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। डी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से 68 बोला कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 68 का आंसर ए हो जाएगा आगे से खुलना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 69 की महिला प्रजनन तंत्र क्या है?
तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है तो ये भी होगा। बच्चे को जन्म देता है तो बी भी होगा। अंडा उत्पन्न करता है तो सी भी होगा। तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा। 70 है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान कौन करता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। तो बताइए 70 में से आपको कितना याद था बच्चों। हम इतना ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो अगला भी हमारा एक सेट अभी खत्म हो चुका है बच्चों। ये सेट हमारा 1 था, अब हमारा 4 सेट और बचा है। तो 2 से 3 वीडियो और आएगा, आप तैयार रहना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये सारा क्वेश्चन हम इसको भी करेंगे। सभी लोग ये टाइप करो कि हाँ सर मुझे क्लास करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।